ज्ञान यह है, मैं कौन हूं। सारी दुनिया को जानने का दावा करते हैं पर खुद को नहीं जानते, खुद के नेट में, खुद के जाल में फंसे हुए। खुद ही कभी अवसाद होता है, कभी विषाद होता है, भगवत प्रसाद से सदा ही वंचित रहते हैं। पर मनुष्य जैसे ही गुरु सन्निधि में आकर स्वयं को जान लेता है, जब इस देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सप्तम द्वार पर खड़ी आत्मा से उसका परिचय होता है कि ये हूं मैं रियल। मन के संकल्प से कुछ सिद्ध नहीं होता। मन के संकल्प तो रावण ने भी किए थे और संकल्प सिद्ध करने के लिए उसने पुरुषार्थ भी किया था। सीता हरण करना है तो करना है और कर ले गया। लोग कहते हैं केवल शुभ कर्म ही पूरा होता है क्या? नहीं नहीं, अशुभ कर्म भी पूरे होते हैं। तुम संकल्प करोगे, पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हारे अशुभ कर्म भी पूर्ण होंगे। जैसे रावण ने अशुभ संकल्प किया लेकिन पूर्ण किया, ले गए उठाकर सीता को, अशोक वाटिका में रख दिया। और एक संकल्प यहां महेंद्र पर्वत के नीचे बैठ करके हनुमान जी भी कर रहे हैं। मन का संकल्प के साथ जब प्राणों की शक्ति जुड़ती है, ध्यान से सुनना, प्राण शक्ति मैं तुम्हें अंतिम दिन बता दूंगा कि प्राण शक्ति क्या होती है और कैसे लेते हैं, और फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि जहां कभी मेडिकल साइंस भी पीछे रह जाती है, बिना किसी मेडिसिन के भी क्या बड़े से बड़े किसी रोग को भी हराया जा सकता है, जिस पर चर्चा मैं कल करूंगा। वो प्राण शक्ति क्या होती है वो मैं कल बताऊंगा। मन की शक्ति, ये जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए अच्छा ही हो, क्योंकि मन में दुविधा है, कंफ्यूजन है। मन इंद्रियों के माध्यम से चलता है। इन इंद्रियों ने जो कुछ भी देखा, आंखों ने देखा और आंखों ने ट्रांसफर कहां किया? मन को। अब मन को कोई मतलब नहीं, मन बस ये कहेगा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। इंद्रियों को ये अच्छी लगती है और मन बुद्धि को ट्रांसफर करता है और बुद्धि का भी कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं कहता हूं सो कॉल्ड बुद्धिमान लोग बहुत खतरनाक होते हैं। इस दुनिया में अगर कोई कहे बुद्धिजीवी सम्मेलन है तो मैं तो पहले न जाऊं। केवल बुद्धि। हमारे यहां जब देवताओं का विवरण चलता है तो बुद्धि के देव कौन? बुद्धि की देवी, विद्या की देवी सरस्वती। और उनका वाहन क्या है? वाहन क्या है? हंस। हंस का अर्थ क्या है? हंस जो नीर और क्षीर को अलग अलग कर देता है, जो सत्य असत्य, धर्म अधर्म, शाश्वत नश्वर, न्याय अन्याय, इन सब में जो विवेक समझता उसे विवेक कहते हैं। हंस विवेक का प्रतीक है, इसलिए हंसारूढ़ है। सरस्वती विद्या, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी पढ़ाइयां, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर वो हंसारूढ़ नहीं है तो विकृत है। और ये विकृति ही तुम्हें अवसाद की ओर ले जाती है, ये विकृति ही तुम्हें डिप्रेशन की ओर ले जाती है। ये विकृति ही आज समाज में एक बड़ा असुर बन करके खड़ा है। गली गली में साइकोपैथी। मैंने कल ही कहा था कि ये इसकी बीमारी के डॉक्टर गली गली में हो गए हैं। 5000 दो, काउंसलिंग करवाओ, फिर वापस आओ। वही जो दुनिया संभालने की बातें करता है, जो परिवार संभालने की बातें करता है, जो समाज संभालने की बातें करता है, जो व्यापार संभालने की बातें करता है, वो खुद के मन को नहीं संभाल पाता। क्या कभी ये प्रश्न आपके जीवन में नहीं आया? बोला आप क्यों दुखी हो? बोला मुझे ये नहीं मिला इसलिए मैं दुखी हूं, मेरा मन था मैं ये करूं। पर तो तुम अपने मन को ही नहीं संभाल पा रहे हो, तुम क्या समाज को संभालोगे? तुम क्या अपने परिवार को संभालोगे? क्या अपने देह को संभालोगे? इस मन को संभालने वाला मन्ना त्रायति इति मंत्र, इस मन को भी जो त्राण देता है उसे मंत्र कहते हैं। और मंत्र का अर्थ केवल यह मत समझना कि श्री राम का नाम, श्री कृष्ण का नाम, हनुमंत नाम, राधा नाम कि यही मंत्र है। अगर ऐसी बात थी तो हनुमान जी के संबंध में ये क्यों लिखा गया कि तुम रो मंत्र विभीषण माना? कौन सा मंत्र? विभीषण तो पहले से ही राम जी के धनुष
आयुध और तीर का निशान बना लिया था अपने घरों में। विभीषण तो पहले से ही तुलसी की वृंद रख करके बैठा था अपने घर में, लंका में भी होते हुए। और विभीषण तो पहले से ही सुबह उठ करके राम 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 का जप करता था। तो बजरंगबली ने और कौन सा मंत्र दे दिया? क्या राम मंत्र से भी ऊपर कोई मंत्र था हनुमान जी के पास जो उन्होंने विभीषण जी को दे दिया? क्यों लिखा गया तुमरो मंत्र विभीषण माना? मंत्र के संबंध में भी हमारी धारणाएं बिल्कुल अलग हैं। हमें लगता है कोई चीज हमें बता दिया बस वही मंत्र हो गया, हमें उसी का जप करना है। जप आपके हृदय की शुद्धि अवश्य करता है, पर इतना याद रखना कि इस जीवन में मंत्र, कली 57 में लिखा हुआ है कि इस दुनिया में, इस जगत में अगर सबसे बड़ा कोई मंत्र है तो सदगुरु के द्वारा दिया गया आदेश ही उसके शिष्य के लिए सबसे बड़ा मंत्र है। जिस समय में जो आज्ञा मिला वही मंत्र है। ऐसा मत करना, आपने तो पिछले साल ऐसा कहा था। हजारों लाखों लोग मिलते हैं, मुझे कहते हैं तो गुरु जी की मैं पुरानी वाणी मानता हूं, अभी नहीं मानता। डूबोगे। अकॉर्डिंग टू एज, प्रेजेंट, पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री। प्रेजेंट सब कुछ है, और अपने प्रेजेंट को अगर किसी ने शुभ के हाथों में समर्पित कर दिया, नॉट ओनली इंटेलिजेंस, शुभ। मुझे याद है मैंने आपसे कहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ EI, इमोशनल इंटेलिजेंस के विषय में भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। ये इमोशन कौन सी ऊर्जा है, या कौन सा इंटेलिजेंस है, और हनुमान जी में ये कहां था। तो विभीषण को कैसा कौन सा मंत्र दिया मुझे बताओ जरा। राम मंत्र तो पहले से जप रहे थे वो। विभीषण को शरणागति कराई है। विभीषण लंका में ही रहते हैं, राम राम भी जपते हैं, जानकी का हरण भी हो गया है, लेकिन फिर भी लाल बत्ती छूटती नहीं है उनसे भी। ये सब जानते हुए भी साहस नहीं था उनमें कि वो छोड़ सके। किसी न किसी प्रकार से उस कुकृत्य का हिस्सा बन रहे थे, और हनुमान जी ने बहुत डांटा है। आयुध बनाकर और राम नाम लेकर के तू सोचता है तू भक्त हो गया। जानकी जी का हरण हो चुका, जानकी जी यहां पर पड़ी हैं, श्री राम वहां व्याकुल हैं। इसकी अनीति में रोज तो जाकर बैठता है उस राजसभा में, उसके बाद भी अपनी भक्ति का प्रसार कर रहा है। और ऐसी मीठी डांट लगाई और शरणागति का साहस दिया, जो साहस विभीषण के पास नहीं था। अवसर थे, जब जानकी का हरण करके आया था, अवसर था, मैं नहीं रहता यहां पर उस अवसर को गंवाया साहस के अभाव में। इस संसार में चाहे तुम